न्यूज एट 5। मिडिल ईस्ट युद्ध आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया। संयुक्त हमलों में ईरान में अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 176 बच्चे हैं। 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कई नागरिक और बच्चे शामिल हैं। लेबनान के बेरूत में इजरायली हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह से जुड़े अलमनार टीवी स्टेशन की इमारत को निशाना बनाया, जिसके बाद प्रसारण प्रभावित हुआ, लेकिन अब फिर शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की घोषणा की है और गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ाए हैं। अमेरिकी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। अमेरिका ने ईरान से 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करने की मांग की थी। बदले में न्यूक्लियर फ्यूल देने का प्रस्ताव था, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। विटकॉफ ने बताया कि दूसरी बैठक के बाद ही समझौता मुश्किल लग रहा था, फिर भी आखिरी प्रयास किया गया जो विफल रहा। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध लंबा या अंतहीन नहीं होगा, शांति लाने का रास्ता बन सकता है। नेतन्याहू ने अब्राहम एकॉर्ड्स का जिक्र करते हुए कहा कि पहले 4 अरब देशों के साथ शांति समझौते हुए थे और अब अमेरिका के साथ मिलकर और देशों के साथ समझौते हो सकते हैं। उन्होंने ईरानी रिजीम को कमजोर स्थिति में बताया और कहा कि ये शांति का द्वार खोल सकता है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल के टारगेटेड अटैक में हत्या कर दी गई। जब 2 देशों की डिप्लोमेट लेवल की बातचीत चल रही हो, तब एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार दिखाती है। सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत सरकार ने न तो हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। मोदी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा किया, केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा की। बाद में पीएम ने गहरी चिंता और बातचीत और कूटनीति की बात कही, जबकि हमला उस समय हुआ जब 2 देशों के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया जारी थी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये बढ़ती शत्रुता एक नाजुक क्षेत्र को व्यापक युद्ध की ओर धकेल रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष बेहद चिंताजनक है। इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और करोड़ों लोग, जिनमें करीब 1 करोड़ भारतीय शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा की चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और गहरा करेंगे। उन्होंने ईरान पर एकतरफा हमलों के साथ साथ ईरान के अन्य मध्य पूर्वी देशों पर हमलों की भी निंदा की। राहुल ने कहा कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है। संवाद और संयम ही शांति का एकमात्र रास्ता है। भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा के लिए साहस से खुलकर बोलना चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। इसे लगातार बरकरार रखना होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर वन्य जीवों का हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रकृति में पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज विश्व वन्यजीव दिवस पर इनके संरक्षण, संवर्धन और प्राकृतिक आवासों की रक्षा का संकल्प लेना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध और संतुलित प्रकृति का वरदान मिल सके। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant